एक मॉडर्न टेक्नीशियन बनने के लिए असल में क्या चाहिए होता है? इसका जवाब शायद हमारी नज़रों के ठीक सामने है, एक एग्जाम पेपर में। आज हम इसी पेपर के पन्ने पलटेंगे और जानेंगे कि आज के प्रोफेशनल्स असल में कितने कॉम्प्लेक्स और स्किल्ड होते हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे एग्जाम को समझने से, फिर देखेंगे कि बुनियाद में क्या क्या आता है, उसके बाद ट्रेड के पीछे का विज्ञान, फिर कैलकुलेशन और आखिर में देखेंगे कि एक मॉडर्न प्रोफेशनल की टूल किट में क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये एग्जाम सिर्फ पास या फेल होने के लिए नहीं है। ये एक तरह से एक हाई स्किल्ड प्रोफेशनल का ब्लूप्रिंट है, एक गाइड है जो बताती है कि असली दुनिया में क्या मायने रखता है। शुरुआत के लिए चलिए एक बहुत ही बेसिक सा सवाल लेते हैं। ये फिटर ट्रेड के एग्जाम से है। सवाल है, आग लगने के 3 फैक्टर्स क्या हैं? सोचिए जरा इसके बारे में। सही जवाब है ईंधन, गर्मी और ऑक्सीजन। लेकिन ये सिर्फ रटने वाला जवाब नहीं है, ये तो सेफ्टी और जागरूकता की नींव है। असल में ये वर्कशॉप का पहला और सबसे जरूरी नियम है। तो ये सवाल आया कहाँ से? ये फिटर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड्स के एक सेशनल एग्जाम का हिस्सा है। यानी हम यहाँ एक असली एग्जाम पेपर को डिकोड कर रहे हैं। इससे बेहतर तरीका और क्या होगा ये जानने का कि एक टॉप लेवल प्रोफेशनल बनने के लिए असल में क्या क्या चाहिए। चलिए इस ब्लूप्रिंट में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज बुनियाद, यानी सेफ्टी और टूल्स। ये वो चीजें हैं जिनके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। और एग्जाम शुरू से ही इस बात को साफ कर देता है कि सेफ्टी कितनी अहम है। ये लाइफ और डेथ वाला मामला है। देखिए, आग के फायर ट्रायंगल को समझना या ये जानना कि हेलोन एक्सटिंग्विशर कहाँ इस्तेमाल होता है या फिर वार्निंग साइंस का पीला बैकग्राउंड क्यों होता है, हर चीज के पीछे एक वजह है और ये वजह जान बचा सकती है। सेफ्टी तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज का क्या? बिल्कुल, एग्जाम उस पर भी पूरा ध्यान देता है। जैसे ये सवाल, एक टूल है जिसका नाम है हैंडवाइज, इसका काम क्या है? जवाब सीधा सा है, ये छोटे छोटे जॉब्स को पकड़ने के काम आता है जिन्हें बड़े बेंच वाइज में नहीं पकड़ा जा सकता। लेकिन यहाँ बात सिर्फ सुविधा की नहीं है, ये प्रिसिजन और सेफ्टी के बारे में है। जरा सोचिए, एक छोटा सा पार्ट अगर गलत तरीके से पकड़ा गया हो तो फिसल कर कितना बड़ा हादसा कर सकता है। तो अब तक हमने देखा क्या इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं क्यों की, यानी इन टूल्स के पीछे का साइंस क्या है। अब ये देखिए, यहाँ चीजें थोड़ी टेक्निकल हो जाती हैं। डक्टिलिटी और टेनासिटी सुनने में एक जैसे लगते हैं, है ना? लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक टेक्नीशियन को ये फर्क बिल्कुल साफ साफ पता होना चाहिए, तभी तो वो प्रोजेक्ट के लिए सही मटेरियल चुन पाएगा। और ये कहानी सिर्फ मेटल्स तक ही नहीं रुकती। एक मॉडर्न टेक्नीशियन को फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सबका ज्ञान होना जरूरी है। ड्रिल का पॉइंट एंगल जॉब मटेरियल पर डिपेंड करता है, ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन निकलता है, ये सारी चीजें उनकी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। नॉलेज बेस काफी बड़ा है। ओके, तो साइंस के प्रिंसिपल समझ आ गए, लेकिन उन्हें प्रैक्टिकल काम में लाना, अप्लाई करना, वहां जरूरत पड़ती है मैथमेटिकल प्रिसिजन की। चलिए एक रियल वर्ल्ड मैथ प्रॉब्लम देखते हैं, सीधा एग्जाम से। अगर एक मोटरसाइकिल का टायर 300 रुपए में बेचा गया 25% प्रॉफिट के साथ, तो उसकी खरीद कीमत क्या थी? ये सिर्फ मैथ्स का सवाल नहीं है, ये बिजनेस सेंस का टेस्ट है। सोचकर देखिए, जो टेक्नीशियन अपना काम कर रहा है उसको तो रोज ऐसी कैलकुलेशन करनी पड़ती होगी। सही जवाब 240 रुपए। पर इससे भी जरूरी है ये समझना कि इस जवाब तक पहुंचे कैसे। और यही पूरी बात का क्रक्स है। एग्जाम फॉर्मूला रटने को नहीं कह रहा, वो लॉजिकल थिंकिंग टेस्ट कर रहा है। क्या इस लॉजिक को समझा जा सकता है कि सेल प्राइस, कॉस्ट और प्रॉफिट को मिलाकर बनती है और फिर वहां से रिवर्स कैलकुलेट किया जा सकता है? दैट्स द की। और ये प्रिसिशन, ये सटीकता सिर्फ नंबर्स में नहीं, भाषा में भी चाहिए। एक टेक्नीशियन को काउंटर बोरिंग जैसे स्पेसिफिक वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। ये सिर्फ एक छेद को बड़ा करना नहीं है, ये एक छेद को एक गिवन डेप्थ तक बड़ा करना है। डिटेल्स मैटर, बहुत मैटर करते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर और शायद सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। यहाँ बात सिर्फ हाथ के हुनर की नहीं है। तैयार हैं? सवाल है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? सोच रहे होंगे, अचानक मैकेनिकल ऑपरेशन से सीधा फाइनेंशियल लिटरेसी पर कैसे आ गए? पर यही तो पूरे एनालिसिस का पॉइंट है। आज के टेक्नीशियन को गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में भी जानना पड़ता है।
ये चार्ट एक झटके में पूरी कहानी समझा देता है। टेक्निकल स्किल्स, साइंस, मैथ्स जिनकी बात हमने अभी तक की, वो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन अब वो पूरी तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है, एक बहुत बड़े डाइवर्स प्रोफाइल का सिर्फ एक टुकड़ा। जरा इन सवालों पर नजर डालिए। विंडोज का फाइल मैनेजमेंट टूल, विंडोज एक्सप्लोरर। कम्युनिकेशन में गड़बड़ कैसे पहचाने? स्मार्ट गोल्स में एस का क्या मतलब है? इंग्लिश ग्रामर, पासवर्ड सिक्योरिटी। मतलब ये सिर्फ टूल्स और मशीन चलाने से कहीं आगे की बात है, ये एक कंप्लीट प्रोफेशनल बनने के बारे में है। तो इस पूरे सफर से हमने क्या सीखा? यही कि एक टेक्नीशियन की जो पुरानी इमेज हमारे दिमाग में है ना, वो अब आउटडेटेड हो चुकी है। आज का टेक्नीशियन एक मल्टी टैलेंटेड प्रॉब्लम सॉल्वर है, सिर्फ एक मैनुअल वर्कर नहीं। फायर ट्रायंगल से लेकर जीएसटी तक ये एग्जाम हमें दिखाता है कि जो लोग हमारी दुनिया को बनाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, उनके पास स्किल्स की कितनी गहरी और बड़ी रेंज होती है। ये